हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप जानते हैं हमने ज्योग्राफी ऑफ जे.एन.के पढ़ना स्टार्ट किया था, तो यह उसका 4th लेक्चर है। ठीक है, पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। पिछले 3 लेक्चर में हमने फिजिकल डिवीजन को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो लेक्चर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होती है जो हम चैनल पे पढ़ाते हैं, उन सब की पीडीएफ अगर चाहिए होती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एक लिंक को हमने पिन किया है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माउंटेन पास होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो माउंटेन पास ऐसी कोई दो लोकेशन, ठीक है, कोई भी ऐसी दो पर्टिकुलर लोकेशन मान लीजिए जैसे जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है, उनके बीच में अगर कोई पहाड़ियाँ आ रही हैं तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा। जैसे जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करना है तो उन दोनों पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी रास्ते को हम एक पास बोलेंगे। ठीक, जैसे जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट कौन करता है, बनिहाल पास कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन यहाँ पे मतलब एक पहाड़ियों के बीच में से रास्ता गुजरता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। वो पहाड़ी के बीच में से भी हो सकता है, उसके ऊपर रिज में से भी हो सकता है, उसकी बैली वाली साइड से भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और आपने एक और चीज़ नोट करी होगी कि हम जो भी पास पढ़ते हैं उसके आगे ला जरूर लगा होता है। जैसे नाथुला, पेंसुला, हर पास के आगे ला जरूर देखा होगा। तो ला क्या है, बेसिकली ला मीन पास। ठीक है, तिब्बत में ला कोई पास बोलते हैं, इसीलिए हम हर पास के आगे ला लगाते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको इतना पता चल गया होगा कि पास क्या होता है और हम पास के आगे ला क्यों लगाते हैं। तो ये आप इसमें देख ही सकते हैं, पहाड़ों के बीच में से आपको कुछ रूट दिखाई दे रहे हैं। ये इन्हीं ऐसे रूट्स को हम पास बोलते हैं जो पहाड़ों के बीच में से बनाए होते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से सभी इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला माउंटेन पास हम डिस्कस करेंगे वो है बनिहाल पास। ठीक है, तो बनिहाल पास कहाँ है, ये है जे.एन.के में। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज के अंडर आता है, ये आता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंडर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि ये कनेक्ट किसको करता है, ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को जम्मू से, यहाँ बोल सकते हैं कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। कौन सा पास, बनिहाल पास। ठीक, अब आपको याद रखना है कि 1956 में क्या हुआ। 1956 में बनिहाल पास के अंडर एक टनल बना दी गई जिसको हम जवाहर टनल बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी एक ट्रैफिक था वो जवाहर टनल के थ्रू जाने लगा और जो बनिहाल पास है इसका यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है बनिहाल पास। ठीक है, ये देखिए, यह है बनिहाल पास, ये वाला जो है ये बनिहाल पास है। इसके इस साइड है हमारा जम्मू। ठीक है, और इस साइड हमारा कश्मीर। ठीक, इस साइड आता है कश्मीर वैली और इस साइड आता है जम्मू। ठीक, इसको कनेक्ट करता है कौन सा पास, बनिहाल पास। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है पीर पंजाल, तो ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर आता है, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस के अंदर आता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम पीर की गली है। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखना है कि ये कौन से सेंट के साथ एसोसिएट है, ये है सेंट नंद ऋषि और सेंट अहमद करीम के साथ रिलेट। ठीक, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये किसको कनेक्ट करता है, ये पुंछ रजौरी को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट जो पास पढ़ने जा रहे हैं वो है जोजिला पास। ये कहाँ लाई करता है, ये लद्दाख में लाई करता है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये श्रीनगर को कारगिल और लेह के साथ कनेक्ट करता है और ये नेशनल हाईवे 1D के बीच में आता है। अगर हम बात करेंगे ये कौन सी रेंज में आता है, तो ये जांस्कर रेंज में आता है। ठीक है, आपको याद रखना है जेड से जोजिला, जेड से जांस्कर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके वेस्ट में है कश्मीर वैली और इसके ईस्ट में है इंडस वैली और इसके नॉर्थ ईस्ट में है सुरू वैली। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है लोकेशन जोजिला पास की। ठीक है, इसके वेस्ट में आता है श्रीनगर, इसके वेस्ट में कौन सा लोकेशन आती है, श्रीनगर। इसके ईस्ट में आती है इंडस वैली और इसके नॉर्थ ईस्ट में आती है सुरू वैली। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इस पास पे जो रोड है उसको क्लियर और मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, वो है बैक एंड फोर्स की। बैक एंड फोर्स जो बीआरओ की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रोड को क्लियर और मेंटेनेंस रखना है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको और हम किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़ार्ड भी बोलते हैं और इसको गेटवे टू लद्दाख रीजन भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक,
और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जोजिला टनल जब ये बन के तैयार हो जाएगी, इस पे जोजिला पास पे जोजिला टनल बन रही है, तो जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल होगी ये। ठीक है, अभी कौन सी एशिया की लॉन्गेस्ट टनल? एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है चनैनी नासिर टनल। ठीक है, उसकी अभी लेंथ 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो ये बन के तैयार हो जाएगी तो इसकी लेंथ होगी 14.5 किलोमीटर। ठीक है, जिसकी डेडलाइन अभी 2030 तक है। और बात करें अगर इसकी लोकेशन की, ये सोनामार्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। कौन सा? जोजिला पास। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जोजिला इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पास आफ्टर फोटुला पास ऑन नेशनल हाईवे 1D। नेशनल हाईवे 1D वो कौन सा हाईवे है? वो है श्रीनगर टू लेह हाईवे, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, इस पे जो हाईएस्ट पास है वो है फोटुला पास, और उसके बाद नंबर आता है जोजिला पास का, यानी जोजिला पास सेकंड हाईएस्ट पास है नेशनल हाईवे 1D के बीच में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको जोजिला पास के रिलेटेड याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पास को देख लेते हैं, वो है फोटुला पास। कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है लद्दाख में, जांस्कर रेंज में ये आता है, और श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के बीच में आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी हाइट है 4108 मीटर। ठीक है, और दिस पास इज रेफर टू एज हाईएस्ट पॉइंट ऑन हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे 1D पे ये हाईएस्ट पास है। ठीक है, इसके बाद आता है जोजिला पास, ये अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खारदुंगला पास की। खारदुंगला पास कहाँ है? ये भी लद्दाख में लाई करता है। इट इज़ हाई माउंटेन पास सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज। ये कहाँ किस कौन सी रेंज में है? काराकोरम रेंज में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ले के नॉर्थ में लाई करता है ये कौन सा? खारदुंगला पास। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये आपको खारदुंगला पास दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है खारदुंगला पास। ठीक है, और ये कहाँ लाई करता है? इस ले के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, कहाँ लाई करता है? ले के नॉर्थ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये ले से कितने किलोमीटर दूर पे है। ये ले से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, आपने यूजुअली लोग देखे होंगे फ़ोटोज़ वगैरह खारदुंगला पास में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट पास को डिस्कस कर लेते हैं, वो है अगिल पास। अगिल पास कहाँ पे है? अगिल पास लोकेटेड इन काराकोरम माउंटेन, ये काराकोरम माउंटेन में आता है, और ये नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन अस्टिन के नॉर्थ में आता है, यानी K2 के नॉर्थ में आता है। और एक किसको कनेक्ट करता है? ये लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। तो हम मैप पे देख लेते हैं इस पास को, जैसे ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके यहाँ पे लाई करता है अगिल पास, जो किसको कनेक्ट कर रहा है? लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पास हम देख लेते हैं, वो है शांगला पास। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। वो ये पॉइंट है, ये कहाँ पे है? ये लाई करता है लद्दाख में, और ये सेकंड हाईएस्ट मोटर रोड भी इसी पास में बना हुआ है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि इसको हम अप्रोच कहाँ से कर सकते हैं? इसको हम ले से अप्रोच कर सकते हैं बाया खेरू एंड शक्ति विलेज। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसमें। अब हम नेक्स्ट पास को देख लेते हैं, वो है नमिकला पास। ये कहाँ पे लाई करता है? ये श्रीनगर ले हाईवे पे लाई करता है। ऐसे दो कौन से पास थे जो श्रीनगर ले पे लाई करते थे? वो थे जोजिला पास और फोटुला पास। उसके बाद तीसरा ये पास है नमिकला पास, ये श्रीनगर ले हाईवे पे लाई करता है। अगर हम बात करें रेंज की, तो ये जांस्कर माउंटेन रेंज में लाई करता है, इतना आपको याद रखना है। तो अगला पास हम देख लेते हैं, वो है पेनिसला पास। पेनिसला पास भी कहाँ लाई करता है? लद्दाख में। और ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है कारगिल और कश्मीर वैली से। और कौन सी माउंटेन रेंजेस में आता है? ये आता है ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस में आता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं। इसको हम गेटवे टू जांस्कर बोलते हैं। ठीक है, और ये सुरू वैली को जांस्कर वैली रीजन से कनेक्ट करता है। ठीक, और ये 25 किलोमीटर दूर है रंगदम मोनेस्ट्री से। और एक ये दरंग दुर्ग ग्लेशियर है, जो कि इसका सोर्स है स्टैट रिवर और डोडा रिवर का, जो पद्म वैली से फ्लो करके सरप शू से ज्वाइन करती है। और उसके बाद क्या बनाती है? ये जांस्कर बनाती है। वो भी कहाँ लाई करती हैं? वो पेनिसला पास में लाई करती है। ठीक है, ईस्टर्न प्लैंक ऑफ पेनिसला पास में लाई करती है। कौन सी? दरंग दुर्ग ग्लेशियर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं पेनिसला पास की जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है पेनिसला पास। ठीक है, कौन सा? ये वाला है पेनिसला पास। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने 8 से 9 पासेस को डिस्कस कर लिया है, और जो बाकी के पासेस रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, 4 से 5 पासेस को और पढ़ना है। इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको हर एक लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में देखना है, वहाँ पे हमने लिंक को पिन किया है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।